ये मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। आदित्यनाथ नेवरी टीम ने टॉस जीता और पहले जो है बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। राज पावर प्ले का ओवर लेकर लेग स्टंप के बाहर है। वाइड का इशारा आता हुआ सागर सरिन की ओर से। अतिरिक्त रन से खाता खुला है आदित्यनाथ नेवरी टीम का। देखना होगा कितने रन बनाते हैं। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, आकाश गेंद के नीचे आएंगे, कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच आकाश ने लपका है और यहां पर विकेट मिलती हुई बड़ी विकेट मिली है इस समय धावजेश्वर नानी इस टीम को। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, फंसाया था पूरी तरीके से जाले में और क्षेत्र में फील्डर को तैनात किया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और ठीक वहीं पर खेल बैठे और एक अच्छा कैच आकाश ने लपका है। सतीश इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पिछले मुकाबले में क्या कमाल की पारी सजाई थी सतीश ने, वैसी पारी सजाना चाहेंगे इस मुकाबले में भी। ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। देखना होगा राज ने बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। एक्स्ट्रा के रूप में पहला रन खर्च किया था, इसके बाद विकेट छटकाया है। एक रन पर एक विकेट इस समय जो है। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, रफ्तार बड़ी गेंद की, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, सीधा जाएगी विकेट कीपर हेमंत कामले के दस्तानों में। जरूर डॉट गेंद आती हुई, बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है राज। जरूर पावर प्ले की ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बार भी मौका है, टॉप पिच लगा और हेमंत कामले ने कोई गलती नहीं की। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ आदित्यनाथ नेवरे टीम का दूसरी सफलता मिलती हुई दावजेश्वर नानी इस टीम को। जो इनफॉर्म बल्लेबाज थे सतीश, वो डगआउट की ओर रवाना होते हुए नजर आ रहे। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी, पावर प्ले में इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है। देखना होगा किस बल्लेबाज को भेजा जाता है। अब शुभम को लाया गया है, किसी भी बल्लेबाज को रुकने का मौका नहीं दे रहे राज, और यही इनकी क्वालिटी है। चलिए 20 मिनट में 4 ओवर हमें कंप्लीट करने हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे। देखना होगा शुभम को यहां पर भेजा गया है, काफी ऊपर बल्लेबाजी के लिए। 2 विकेट चटका चुके हैं राज। देखना होगा इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला है और गेंद जो है डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई 1 रन के लिए। रन संख्या बनेगी 2 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पावर प्ले का ओवर चलता हुआ आदित्यनाथ नेवरे टीम का जो फैसला है उसको नाकामयाब अब तक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस अंदाज में गेंदबाजी की है राज ने। जरूर राज
ओवर पिच गेंद थी, कमाल का टाइम किया है और यहाँ पर 6 रन। बहुत ही अच्छा टाइम किया है, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, जैसी गति थी उसी गति का इस्तेमाल किया और ये टाइम के साथ इस समय जो है ये 6 रन हासिल किए बल्लेबाज शुभम ने। कमाल की बल्लेबाजी, जी हाँ, और इसी क्वालिटी के लिए इस बल्लेबाज को जाना जाता है। जड़ में गेंद थी, सर्वेश गुरव ने गेंद को फील्ड किया है और जी हाँ, इनके हाथों में गेंद रहेगी तो अब रन के बारे में नहीं सोच सकते, काफी चौकन्ने रहते हैं। और इस बार अच्छा थ्रो और ये रनआउट का विकेट मिला है। जी हाँ, गलती की, बहुत बड़ी गलती। तो पावर प्ले का ओवर इस समय समाप्त होता हुआ 8 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसमें एक रनआउट का विकेट भी शामिल है। फिर से एक बार इस मुकाबले में राज का जलवा देखने को मिला पावर प्ले की ओवर में। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी। और अब हेमंत कांबले व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए, जरूर देखना होगा। स्वप्निल अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ज्यादा समय ना ले दोस्तों, 20 मिनट में इनिंग हमें पूरी करनी है। आठ रन बने पावर पे की ओवर में, 3 विकेटें जा चुकी है और अब हेमंत कांबले के हाथों में गेंद है। रोहित विकेटों के पीछे नजर आएंगे। अब 4 ओवर फील्ड सजाई गई है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, 30 गज के दायरे के अंदर मिड ऑन मिड ऑफ, एक कवर, एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, लेग बिफोर का अपील किया गया है लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं है। सागर सर इस समय मेन अंपायर है, स्क्वायर लेग अंपायर आशीष धुंधुर सर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, इसीलिए नॉट आउट का इशारा आया। डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत की है। अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर लेते हैं। धीमी गति इनका प्रमुख अस्त्र है गेंदबाजी में। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात है और इस समय गलती हुई थी और ये गलती यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा 4 रन देकर। रोकना चाहिए था गेंद को लेकिन रोक नहीं पाए और ये चौका निकला है। रिप्ले आप देख सकते हैं, हाथ से गेंद जरूर टकराई थी और ये 4 रन यहां से मुकम्मल हो चुके हैं। चौका लगा है, 12 रन बने हैं। 1 2 3 विकेट, यानी कि 12 रन 3 विकेट। दूसरा ओवर चल रहा है हेमंत कांबले के रूप में। ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही अच्छा टाइम किया है, क्या बात है। सिर्फ और सिर्फ पंच किया और इसे पंच स्ट्रोक खेलने के लिए संकेत कड़ू को जाना जाता है, जो कि रत्नागिरी की टीम से खेलते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइम करते हैं, ज्यादा ताकत नहीं लगाते और यहाँ पर ये 6 रन हासिल किए हैं। बढ़िया टाइम और ये 6 रन। आपके पास गेंद के ऊपर टाइमिंग करने का हुनर है ना, तो जरूर रन बनाते हो और यही यहाँ पर इस बल्लेबाज ने बनाया है। इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनी है दोस्तों 18 रन और यहां से 40 के करीब जरूर जाना चाहेगी टीम आदित्यनाथ नेवरे। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, क्या बाउंड्री लाइन को पार करेगी और देखना होगा इशारा जरूर यहां से क्या आता है। लाइनमैन वहां पर मौजूद है।
और इस समय यहाँ पर सागर सरनी का इशारा था वो 6 रनों का। बहुत ही प्रॉपर टाइम के साथ ये खेला गया स्ट्रोक था और जरूर इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनी है 24 रन। तो ये महंगा ओवर साबित होता हुआ इस समय। इस बार भी अच्छी गेंद थी, अब ओवर द विकेट से आए। और यहां पर जो है ये डॉट गेंद आई है। देखना होगा क्या फैसला आता है। और ये बल्लेबाज आउट। एक गेंद शेष इस ओवर की। चौबीस रन। बंटी अब यहां पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जरूर इस खिलाड़ी में क्षमता है लंबे हिट लगाने की। देखना होगा किस तरीके से अब बंटी बल्लेबाजी करते हैं। हेमंत के ओवर में रन बने लेकिन महत्वपूर्ण विकेट चटकाया हेमंत ने। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। अब तक देखा जाए तो 18 रन जो है हेमंत कामले ने खर्च किए हैं। बंटी ऑन स्ट्राइक। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद। जरूर मौका है एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होने का। ओवर पिच गेंद, क्या बात है। आते ही प्रॉपर टाइमिंग के साथ गेंद को खेला बंटी के बल्ले से। यहां पर ये शानदार छक्का लगता हुआ। जी हाँ, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था। आते ही इस तरीके के स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस के लेवल को दर्शाने वाला स्ट्रोक था। और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनी है 30 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर 15 की औसत से रन यहां पर जो है बनते हुए नजर आ रहे। 4 विकेटें जरूर चली गई लेकिन इसका असर नहीं हो पा रहा। देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए टीम आदित्यनाथ नेवरे टीम की ओर। जी हाँ, गहराई है बल्लेबाजी में। तीसरी ओवर लेकर आए हैं इस समय धावजेश्वर नानीज की ओर से। कुणाल आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी की थी। अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी यहां पर करते हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी। जरूर डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत की है। ये खासियत है कुणाल धवजेश्वर नानीज की ओर से। काफी जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जरूर डेफिनेटली आखिरी ओवर लेकर आकाश को जरूर लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कम से कम रन खर्च करने का प्रयास रहेगा कुणाल का। स्कोर कार्ड रुका हुआ 30, 4 विकेटों के नुकसान पर। जरूर इस बीच इस बार भी अक्रॉस खेलने का प्रयास, रन लेने की कोशिश यहां पर, लेकिन मना किया है क्योंकि हेमंत कामले के हाथों में गेंद रुक चुकी है। लगातार 2 गेंदें डॉट आई है। 2 ओवर में 15 के औसत से रन बने, लेकिन तीसरी ओवर की 2 गेंदें डॉट आई है, यानी कि कोई रन नहीं बनाया है। जब आप शुरू में अच्छे रन बनाते उसके बाद अगर मिडल ऑर्डर में रन नहीं बनते तो दिक्कतें होती है।
जो टोटल की ओर आप बढ़ना चाहते हो वो टोटल नहीं हासिल होगा। तो हर गेंद पर कम से कम सिंगल तो आना चाहिए जब आप एक अच्छे स्टार्ट के साथ खेल रहे हो। तो देना होगा इस समय, स्ट्राइक रोटेट करना होगा। वही किया है, जी हाँ। मिडान के क्षेत्र में गेंद को फील्ड करने का प्रयास सर्वेश गुरव का, और यहाँ पर थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और फिर भी गेंद को रोका। एक रन जरूर मुकम्मल करते हुए रन संख्या बनेगी 31 रन। पहली 3 गेंदों पर मात्र कुणाल ने 1 रन खर्च किया। किफायती गेंदबाजी, 3 गेंदें अभी भी शेष है। देखना होगा इस समय लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है, इशारा देखना होगा वाइड का आता हुआ। इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 32 रन। एक्स्ट्रा रन परेशानियों का सबब बनेगी, क्योंकि कंपलसरी चेस है तो एक एक रन आपको सेकेंड इनिंग में 2 में कन्वर्ट करने होते हैं। देखना होगा। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। क्रैकिंग डिलीवरी थी, क्रैकिंग यॉर्कर देखने को मिला, सीधा विकेटों को जा टकराई, समझ नहीं पाए बंटी। और यहां पर ये 5वां विकेट गिरता हुआ आदित्यनाथ नेवरे टीम का। ओह व्हाट अ बॉल, लाजवाब गेंद थी और ये विकेट मिला है। कुणाल की नफीतुरी गेंदबाजी। मंदार आए हैं अब इस समय बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा अब मंदार किस तरीके से रन बनाते हैं। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। किफायती गेंदबाजी रही है अब तक कुणाल की, पूरी तरीके से बल्लेबाजों को शांत रखा है। दूसरी ओर में हेमंत कामले बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए और इस समय सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और डॉट गेंद आती हुई कुणाल की शानदार गेंदबाजी। मंदार को भी शांत रखा है। रन संख्या जैसे थे वहीं पर रुकी हुई 32 रनों पर। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। ओवर पिच गेंद, जी हाँ, मिडॉल के क्षेत्र में फिर से एक बार सर्वेश गुरव। रनआउट का खतरा हो सकता था लेकिन 1 रन यहां से मुकम्मल कर लिया। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 33, 5 विकेटों के नुकसान पर। तो बहुत ही शानदार ओवर रहा कुणाल का। अब उसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश रहेगी आकाश की। देखना होगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है आकाश की। अब यहां से मंदार जो है आखिरी ओवर में टूट पड़ने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता है अगर यहां से रन नहीं बने तो मुसीबतें हो सकती है, क्योंकि धावजेश्वर नानीज के पास बल्लेबाजी का स्तर बहुत ही बड़ा है। आकाश इस समय गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेकर। देखना होगा, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, रन आउट का खतरा हो सकता है। और जी हाँ, यहाँ पर जो है विकेट मिलता हुआ मंदार
अब यहां से डगआउट की ओर रवाना होंगे। पिछली 7 गेंदों की अगर बात की जाए तो धावजेश्वर नानीज टीम हावी रही है आदित्यनाथ नेवरे टीम के ऊपर। मुदस्सर आते हुए बल्लेबाजी के लिए, चूंकि नॉन स्ट्राइक गेंद पर रहेंगे। आकाश बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर बीट किया था, स्ट्राइक पर आना चाहते थे बल्लेबाज और उसी के चक्कर में मंदार का विकेट गिरा है। सिंगल यहां से प्राप्त करना चाहते हैं, सिंगल मिलेगा। जी हाँ, दूसरे रन की मांग और यहां पर ये विकेट मिला है। मुदस्सर रन आउट के शिकार होते हुए एक ही रन स्कोर कार्ड में जुड़ेगा। 34 रन बने हैं। यस, सिंगल यहां से प्राप्त करेंगे और इशारा देखना होगा। 2 रनों का आया है। आशीष जी धुंधुर सर इनकी ओर से 2 रनों का इशारा आया है। रन संख्या बनी है 36 रन बने हैं। जी हाँ, ओवर पिच गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेला है और इस बार सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा कैच लपका है कुणाल ने और ये विकेट मिलता हुआ। जरूर, रन संख्या बने 36। आकाश बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छा स्ट्रोक खेला है। डीप में खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्ड है। सिंगल जरूर मिला है, थ्रो प्रॉपर आता हुआ और यहाँ पर विकेट मिला है। बहुत ही अच्छा थ्रो सिद्धेश द्वारा और पिछले 2 ओवर में कमबैक किया है धावजेश्वर नानी टीम ने। अगर यहां से ऑल आउट करते हैं धावजेश्वर नानीज की टीम आदित्यनाथ नेवरे टीम को, तो आदित्यनाथ नेवरे पहली टीम बनेगी इस प्रतियोगिता में ऑल आउट होने वाली। जिस टीम के पहले 2 ओवर में 30 रन थे वो टीम अब 40 के अंदर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब आखिरी गेंद है चौथी ओवर की। बहुत ही कम बढ़िया कमबैक किया है। जरूर पप्पू शिवलकर सर इनका मंच के ऊपर हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है और हमारे अच्छे दोस्त। पप्पू सर प्लीज वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ, इस बार सिंगल प्राप्त किया है। 2 रनों की मांग करना चाहते हैं, रनों का खतरा यहाँ पर है लेकिन नहीं, 2 रन मुकम्मल यहाँ से करेंगे। तो जरूर रोहित मयकर सर इनकी ओर से इस्तेकबाल किया जा रहा है। पप्पू सर इनका वेलकम सर।
जरूर आदित्यनाथ नेवरे टीम ने पहली पारी में 39 रन बनाए, 9 विकेटों के नुकसान पर 40 रनों का टारगेट सेट किया है धावजेश्वर नानिस टीम के सामने। चालीस रनों का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर हेमंत कामले, 9 स्ट्राइक एंड पर राज। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक है। जवाब नहीं था किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। पहले से मन बना लिया था, ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप पर गेंद आएगी, उसको सिर्फ प्लेस करना है। और चौके के साथ खाता खोला है धावजेश्वर नानिस टीम का हेमंत कामले ने। प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेला है। शुभम की पहली गेंद का स्वागत किया है चौके के साथ। और इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है। 40 रनों का पीछा करती हुई धावजेश्वर नानिस की टीम। देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, इस बार कोई गलती नहीं है, विकेट मिलता हुआ। और ये पहला झटका लगता हुआ धावजेश्वर नानिस टीम को हेमंत कामले के रूप में।
रोहित को इस समय प्रमोट किया है बल्लेबाजी के लिए, ताकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बरकरार रहे। 40 रन बनाने, यानी कि हर ओवर में 10 रन आपको किसी भी हाल में बनाने होंगे। 10 रन के औसत से रन बनाने होंगे, देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, प्रॉपर टाइम के साथ खेला है, लेकिन सीधा हाथ में थमा बैठे कैच, और इस समय विकेट मिलता हुआ। बैक टू बैक दूसरा विकेट, पहले हेमंत कामले और अब रोहित। जी हाँ, इतनी सब जगह छोड़कर उस फील्डर को ही चुना रोहित ने, और एक आसान सा कैच लपका है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जी हाँ, ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। गेंदबाज ऑन अ हैट्रिक, छक्कों की हैट्रिक हमने देखी, चौकों की हैट्रिक देखी, विकेट की हैट्रिक क्या यहां से दिखेगी, देखना होगा। और बल्लेबाजी के लिए आते हुए आकाश, जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी का रोल अदा करना होगा। जरूर इस खिलाड़ी में क्षमता है, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है दाऊजेश फर्नांडिस टीम के। और अब गेंदबाज शुभम क्या हैट्रिक यहां से कर पाएंगे, देखना होगा। पहली गेंद पर चौका आने के बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें छटकाई है। जरूर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय। आकाश ऑन स्ट्राइक, शिवम ऑन अ हैट्रिक, जड़ में गेंद थे, फ्लिक किया है गेंद को, सिंगल आसानी के साथ यहां पर पूरा करेंगे। अच्छी फील्डिंग है, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, और सिंगल के साथ यहां पर जो है बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ 5 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 40 रनों का पीछा करते हुए इस समय दाऊजेश फर्नांडिस की टीम। राज ऑन स्ट्राइक, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के पास, मंदार के पास चली गई थी। ये कैच ड्रॉप हुआ है। पिछले मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बने थे, इस बार भी वैसे ही नजारे थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया है। देखना होगा इस मिले हुए जीवन दान का यहाँ पर लाभ किस तरीके से राज उठाते हैं। एक अच्छे फिनिशर हैं, अगर ये डटे रहे विकेट पर तो मैच लेकर जाएंगे, ये क्षमता रखते हैं ये खिलाड़ी। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, और डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंद के साथ पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। रन बने हैं 5, 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें 18, जिस पर बनाने होंगे 35 रन। अट्ठारह गेंदे 35 रनों की जरूरत। अट्ठारह गेंदे 35 रन, ये कहानी है। आकाश और राज को अच्छी साझेदारी करनी होगी। 40 रनों का पीछा करते हुए दाऊजेश फर्नांडिस टीम। ओवर पिच गेंद अपने फॉलो थ्रो में फील्ड किया है, डॉट गेंद से ओवर की यहां पर जो शुरुआत की है मंदार ने, देखना होगा। इस बार धीमी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ सागर सर का। इस 1 रन से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 6 रन, तो 34 रन और चाहिए। जो जीतेगा थर्ड राउंड में अपनी जगह बना लेगा।
जरूर इस बार कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, डॉट गेंद आते हुए। जरूर इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो अवश्य 11 खेड़ टीम के साथ खेलेगी। जी हाँ, देखना होगा कौन सी टीम यहां से जीत हासिल करते। बढ़िया स्ट्रोक खेला था, स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी और इस समय तालमेल में गड़बड़ी हुई। थ्रो काफी अच्छा और इस समय ये विकेट मिलता हुआ। स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया था, शायद थोड़ा सा लेट रन लेने के लिए दौड़े, एक अच्छा थ्रो आया और इस समय जो है ये विकेट मिलता हुआ। तीसरा विकेट गिरता हुआ धावजेश्वर नान इस टीम का। अक्षय आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। देखना होगा अक्षय किस तरीके से यहां पर जो है बल्लेबाजी करते हैं। मंदार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जय भैरव टूर्नामेंट 2025, जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइज बने हैं और टू व्हीलर जीतने का मौका है। बेस्ट फील्डर, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज, इनके लिए भी साइकिल यहाँ पर रखी गई है। ऑरेंज कैप के लिए ट्रॉफी है, पर्पल कैप के लिए ट्रॉफी है और साथ ही साथ अनगिनत ट्रॉफियां हैं। देखना होगा अक्षय आए हैं इस समय अब बल्लेबाजी के लिए। 40 रनों का सफर पार करना है। 6 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। मंदार दूसरी ओर की अब चौथी गेंद करेंगे, देखना होगा। इस बार धीमी गेंद और जाएगी गेंद सीधा डी जोन में। 1 रन के लिए इस सिंगर के साथ रन संख्या बढ़ेगी 7। 3 विकेटों के नुकसान पर 33 रनों की जरूरत है। चांस तो लेना ही होगा, अगर चांस नहीं लेंगे तो मैच बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। और ये जानते भी हैं बल्लेबाज अक्षय और आकाश बातचीत कर रहे हैं, गेम प्लान बना रहे हैं कि किस तरीके से रन बनाने हैं। देखना होगा। 7 रन बने हैं। दो गेंदें अभी विशेष इस दूसरी ओवर की। 7 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। जरूर देखना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर ड्राइव किया है। 1 रन जरूर मुकम्मल करेंगे। इस सिंगल के साथ रन संख्या बनेगी 8 रन। 32 रन दूर है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए धावजेश्वर नानीज की टीम। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा अवश्य 11 खेड टीम के साथ मुकाबला खेलेगा। धीमी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई और डॉट गेंद के साथ इस समय जो है ये दूसरा ओवर भी समाप्त होता हुआ। अब आने वाली गेंदें यहाँ से रहेगी 12, जिस पर बनाने होंगे 32 रन। 16 के औसत से रन बनाने होंगे।
8 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदे 32 रनों की जरूरत। बारह गेंदे 32 रन, ये कहानी इस मुकाबले की। सतीश को लाया गया है। अक्षय अब वह इस ओवर में लंबे स्ट्रोक के बारे में जरूर सोचना चाहेंगे। 12 गेंदे 32 रन। तीसरी ओवर की पहली गेंद सतीश की ओवर पिच गेंद थी और इस समय गलती हुई है, सिंगल प्राप्त किया। दूसरे की मांग करना चाहेंगे। 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 10 रन। 30 रन दूर। 17 गेंद, माफ कीजिएगा 11 गेंदे 30 रनों की जरूरत। कोशिश रहेगी इस ओवर में कम से कम 2 या 3 लंबे स्ट्रोक आए और ये कारनामा कर सकते हैं। ओवर पिच गेंद थी, करारा स्ट्रोक है, फ्लैट स्ट्रोक। इस समय 6 रन। अक्षय के बल्ले से खूबसूरत छक्का। व्हाट शॉट। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी चाहिए और अक्षय के बल्ले से ये शानदार छक्का देखने को मिला। ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला और कोई दिक्कत नहीं। 6 रन जुड़ते हुए स्कोर कार्ड में। रन संख्या बनेगी 16 रन बने हैं। 24 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 24 रन। मैच काफी क्लोज आता हुआ। जितना ज्यादा रन बन सके इस ओवर में बनाने की कोशिश रहेगी, देखना होगा। फुल टॉस गेंद थी, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, रन बन सकता था लेकिन थोड़ा सा तैयार नहीं थे। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। ये डॉट गेंद आती हुई। जरूर 9 गेंदे हैं 24 रनों की जरूरत। 4 लंबे स्ट्रोक यहां से जड़ने होंगे। देखना होगा। गेंद जाएगी इस समय लेग बाइज के रूप में 1 रन के लिए। अवाशी 11 खेड़ प्लीज मंच पर आइए। अवाशी 11 खेड़ टीम के कैप्टन प्लीज मंच पर आइए। जरूर। इस बार आते ही अच्छा टाइम किया है और इस बार ओ गलती हुई है। ये मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है और जी हां गेंद जाएगी इस समय जो है। देखना होगा बाउंड्री लाइन के अंदर है या गेंद बाहर है। और जी हां 1 बाउंस 4 रन। इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 21 रन बने। 19 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। 7 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता। देखना होगा। अक्षय ने तो अब तक अपना काम बखूबी पूरा किया है। क्या यहां से एक लंबा स्ट्रोक जड़ पाएंगे? देखना होगा। जरूरत है धावजेश्वर फर्नांडिस टीम को लंबे स्ट्रोक की। यहां से चौका भी आता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और अक्षय उसी के लिए तैयार हैं। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और क्रीज आउट का विकेट यहां पर मिलता हुआ। जरूर इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 21। 6 गेंदे हैं 19 रनों की जरूरत है।
ऋतिका है गेंदबाजी के लिए 6 गेंदें हैं, 19 रनों की जरूरत है। किसी एक टीम का सफर समाप्त होने वाला है इस मुकाबले के बाद। ऋतिक के हाथों में गेंद है, आकाश स्ट्राइकिंग इन पर है। 6 गेंदें हैं, 19 रन चाहिए। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी होती है। आकाश के पास मौका है अपने आप को साबित करने का, लेकिन पहली 2 गेंदों पर कम से कम एक लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है, वही कोशिश रहेगी। 6 गेंदें 19 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ व्हाट अ शॉट! आकाश के बल्ले से स्ट्रोक निकला है, जाएगा 6 रनों के लिए। ये स्वीट साउंड ने बयान किया कि 6 रनों की मोहर यहां पर लगेगी, और जो जरूरत थी लंबे स्ट्रोक की वो जरूरत पूरी की है आकाश ने। आज गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में काफी ज्यादा कहर बरसाया है आकाश ने। अगर इस मुकाबले को जीत दिलाते हैं तो जरूर वो हीरो से सुपर हीरो बनेंगे। प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये 6 रन हासिल किए हैं। 5 गेंदें हैं, अब यहां से चाहिए 13 रन। 5 गेंदें 13 रन, बढ़िया बल्लेबाजी ऋतिक की। इस चौथी ओवर की दूसरी गेंद, ओवर पिच गेंद, टॉप पिच लगा है, कॉट एंड बॉल का मौका है, और इस बार अच्छा कैच, और पारी समाप्त होती हुई आकाश की, जिन्होंने प्रयास तो जरूर किया लंबे स्ट्रोक का, लेकिन यहां पर जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। लेकिन मुकाबला अभी भी ऑन है। 4 गेंदें हैं और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 2 लंबे हिट की जरूरत है। नए बल्लेबाज आते हुए वेद आए हैं। देखना होगा क्या वेद यहां से लंबा स्ट्रोक जड़ेंगे। तो सिंगल लेकर अगर सिद्धेश को भी स्ट्राइक पर लाते हैं तो सिद्धेश में क्षमता है, लेकिन वेद भी यहां से ट्राई करना चाहेंगे। देखना होगा। 4 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच! आवासी 11 खेड़ टीम के साथ कौन सी टीम खेलेगी, देखना होगा। मुकाबला अभी भी ऑन है। इस बार सिंगल यहां से चुराया जाएगा और सिंगल जरूर प्राप्त करेंगे। रन संख्या बढ़ेगी 28 रन। 3 गेंदे 12 रन। 2 लंबे स्ट्रोक की जरूरत है। सिद्धेश क्या अपने आप को साबित कर पाएंगे, क्या अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे? अगर करेंगे तो जरूर इस साल उनका नाम काफी चर्चा में रहेगा। 3 गेंदे 12 रनों की जरूरत। 2 लंबे स्ट्रोक या 3 चौके, देखना होगा। ऋतिक की ये निर्णायक गेंद हो सकती है। ओवर पिच गेंद, लेकिन पॉइंट की दिशा में कैच लपकने का मौका। बंटी आए थे गेंद के नीचे। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। तीसरी की मांग नहीं करेंगे क्योंकि सिद्धेश ही रहेंगे स्ट्राइक पर। रन संख्या बढ़ी है दोस्तों 30 रन। 2 गेंदे 10 रनों की जरूरत। इस गेंद पर या तो चौका आना चाहिए या तो छक्का आना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो मैच खत्म हो जाएगा। धावजेश्वर नानी इसके पल्ले से दूर चला जाएगा, लेकिन एक लंबा स्ट्रोक आना इस गेंद पर काफी जरूरी है। यह निर्णायक गेंद है ऋतिक की। यह निर्णायक गेंद, सामने है सिद्धेश, देखना होगा। ओवर पिच गेंद, और इसी के साथ विकेट कीपर गेंद के नीचे आएंगे। कैच को लपका है, और जरूर आदित्यनाथ ने मेरी टीम जीत के दहलीज पर अब आती हुई। 10 रन चाहिए एक गेंद पर। यहां से अब जीतना मुश्किल है धावजेश्वर नानी इस टीम को। जरूर एक गेंद 10 रनों की जरूरत। सर्वेश आते हुए देखना होगा अगर यहां से एक बड़ा चमत्कारी उनको जीत दिलाएगा। अगर गेंदबाज कुछ अलग करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा गेंदें करते हैं, तो धावजेश्वर नानीस टीम को मैच में आने का मौका मिलेगा। लेकिन गेंदबाज यहां से ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे, जबकि एक गेंद पर 10 रन चाहिए।
जरूर। और इस बार बढ़िया टाइम किया है सर्वेश गुरव के बल्ले से, व्हाट शॉट। ये 6 रन हासिल किए। सिर्फ और सिर्फ धावजेश्वर नानिस टीम में ये मुकाबला 3 रन से हारी है। गलतियों से बहुत कुछ सीखने का मौका उनको जरूर इस प्रतियोगिता में मिलेगा, लेकिन अच्छा सफर रहा। धावजेश्वर नानिस टीम आपको आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा अवसी 11 खेड़ बनाम, जी हाँ, और सामने टीम रहेगी आदित्यनाथ नेवरे। इन दोनों के बीच में आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आइए। उससे पहले मैन ऑफ द मैच की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। शुभम बने हैं इस मुकाबले के हीरो, मैन ऑफ द मैच। इस मुकाबले के हीरो है शुभम, मैन ऑफ द मैच।